हम तो अग्री करोगे, हम तुम्हारी तरह थोड़ी ना, हम आपकी तरह धर्म पे लड़वाने नहीं है। हम तो कहते हैं सारे हिंदू धर्म गुरुओं को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को धर्म व्यक्तिगत है, तुम्हारे और ईश्वर के बीच की यात्रा। फुरफुरा शरीफ गद्दी नशीन सेकुलर और स्वामी दिवंगत कम्युनल, ये भगवा चोले वाला स्वामी कम्युनल और फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर, वारी सेकुलर सियासत इस देश की मान गए, मान गए। 47 में पाकिस्तान बनाया, 90 में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कराया, वारी सेकुलर सियासत, वारी सेकुलर सियासत। फुरफुरा शरीफ कहां है? सुनिए एक मिनट, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में है, ये सेकुलर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री फरहाद हाकिम ओपनली बोल चुका है, जो मुस्लिम नहीं है वो किस्मत के मारे हुए हैं, वो बेकार है। औकात नहीं एक नेता से सुनवा दे। वो तो फिर हरिद्वार वही फिरहाद हाकिम कह चुका है कि बंगाल में कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बन गए। मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप जातिवाद खुद करे जा रहे हो, लेकिन आप बांट भी तो खुद ही रहे हो। बांट भी तो खुद ही रहे हो। ओके, और किसी का सवाल? जी जी जी, क्या सवाल है? हम हिंदू बनने के लिए तैयार हैं और हैं भी, लेकिन ये कब होगा कि जब मोदी जी और योगी जी ये आके बोलेंगे कि दलित और ब्राह्मण के घर में शादी होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग 80% जो है हम लोग की पॉपुलेशन हिंदू, उनमें हम लोग ये डिवाइड करना चाहते हैं कास्ट सेंसस करके, क्या हम लोग 100% पूरी जो हम लोग की पॉपुलेशन है उसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करके उसके जो बैकवर्ड, जो इकोनॉमी में बैकवर्ड है, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? मेरा एक और सवाल ये था कि इस मतलब डिवाइड जैसे हम हो गए हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैं ये चाहता हूं कि सर ऐसा ना हो कि हमारा देश भी बढ़ जाए। जातिगत जनगणना से देश में एक समृद्धि आ जाएगी, देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, दलितों को उनका खोया हुआ हक जो कि काफी सालों से नहीं मिला, जैसा डॉक्टर भदौरिया कह रहे हैं, वो मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा? 2-3 महत्वपूर्ण, क्या जादू की छड़ी है जातिगत जनगणना? मैं वही बता रहा हूं। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं। भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही विवाह को लेकर के। आज की दुनिया ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां कोई जाति देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता, और आगे आने वाली दुनिया में शायद ही कोई देखे। अब मैं अपनी बात जो कहना चाह रहा हूं वो कहता हूं। 83 जाने 86 के अंदर इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, मैं बोल रहा हूं ना दादा, इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ऐसा जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ने कहा कि हम जातिवाद पे विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए। मैं दावे से कहता हूं कांग्रेस का ये कभी मुद्दा था ही नहीं, कांग्रेस का कभी ये मुद्दा था ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि आज जातियों में बांटने की बात चल रही है। ये कहते हैं कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा। इसी विचारधारा के साथ प्रत्येक हिंदू को जातियों में बांटने का, और धर्म के नाम पर बात चलती है, धर्म के नाम पर बात चलती है। 80 में बंटवारा, 20 श्रीमत ठीक है, अनुराग कुछ कह रहे हैं, बोलने दीजिए। स्वामी जी बताइए किसने कहा? ये बताइए, गलत बोल के चले जाएंगे। दादा नेशनल टीवी में मुझे बोलने तो दीजिए। गलत बोल रहे हैं। वो राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं, मुझे बोलने डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं, सरकार को रिसीव करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत रोचक सा शब्द है। मस्तिष्क का खराब होना जुबान के खराब होने का प्रथम लक्षण होता है। अच्छा जी। किसी से ताल्लुक ना किसी से वास्ता, मात्र अपनी ओछी गंदी छिछोरी मैंने सियासत चमकाने के लिए यह व्यक्ति खड़ा होकर किसी को लेपापोती कर रहा है। और आप इनका क्या लेना देना? सुनिए, और आप, तुम्हारा क्या, हरियाणा में कुछ है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पर आप देखिए एक हिंदू धर्म गुरु को किस तरह से डिबेट में प्रचारित कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं क्या ये मतलब क्या है? मतलब ये क्यों जाएंगे स्वामी? नहीं जाएंगे तो बोल देना, गलत है उन्हें छोड़ना। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, अर्थात जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर और उसके अनुभव के आधार पर बांटा जाता है। ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। ये उसे क्या पता जो नास्तिक गलत जो नास्तिक गीता में ये भी लिखा है। हम ये कह रहे हैं अगर औरतें दूसरी जातियों में विवाह करेंगी, अगर इस श्लोक का अर्थ पैदा होंगे तो नहीं, ये मिस्र ये गीता को रिप्रेजेंट मैं करूंगा और ये चैलेंज करें मैं गलत हूं। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है गीता में? दीजिए ना, आप बोल लीजिए। सर अलाउड है इंटरकास्ट मैरिज? नहीं अलाउड है। उसमें अगर कोई भी महिला अलग से मेंशन है तो उसकी वही जात मानी जाएगी, उसकी जन्म सीज़फायर
गीता में यह जरूर लिखा है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो ध्यान रखिए इस बात को बस। ओके, और बस। यकीन मानिए कर्मों का फल बीजेपी को मिलेगा, और यकीन मान रूल कर रहे हैं और तो सत्ता से बाहर और जनता देगी, कर्मों का फल और मिलेगा। यही है आज का विषय में यही है, जाति और धर्म और सियासी कर्म। नहीं, जी नीचे लिख दीजिए, कर्मों का फल मिलेगा, जी, नीचे लिखो, कर्मों का फल मिलेगा। बीजेपी डिवाइड रूल करना चाहती है, अगर तो बीजेपी सत्ता को से कर्मों जनता बाहर का फेंकेगी। फल मिलेगा। स्वामी दीपांकर जी ने जो बोला, मैं इंदिरा गांधी जी की वो क्लिप सुना देता हूँ। हाँ, निकालिए। जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हाँ, ये कौन है? राहुल गांधी जी की दादी, जो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब राहुल गांधी आए पुरखों की बात को रख के लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे।